हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पे। तो सबसे पहले जो आज हमारी विजयादशमी है, तो आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सब लोग रावण जलाएंगे, और बहुत लोग ऐसे हैं जो रावण जलाएंगे, लेकिन सच कहे तो उनमें ऐसी भी प्रवृत्ति नहीं है कि वो रावण को जला सके। मीन्स कहने का मतलब है कि रावण को जलाते हैं तो हमें हमारी बुराइयों को भी जलाना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए कि विजयादशमी के दिन रावण अर्थात वो प्रतीक है बुराई के, हम लोग ऐसा अगर मानते हैं, तो अगर हमें लगता है कि हम उनको बुराई के तौर पे जला रहे हैं, तो हमें कम से कम खुद के अंदर से भी एक ना एक बुराई देवी माँ के नाम से रावण को अगर याद करके तो भी एक बुराई को त्याग करना चाहिए। एक बुराई को तो कम से कम त्याग करनी ही चाहिए इस रावण दहन के माध्यम से। और तो आप सब भी कोशिश करें कि कम से कम अपने अंदर से निकालें कि सबके पास जो भी बुराई है उसमें से कम एक बुराई को आज से छोड़ने की कोशिश करें। और कल से विजयादशमी की माता के आशीर्वाद से एक नए सुबह की शुरुआत करें। तो चलिए बात करते हैं जो हमारी इस मास, जो आप जानते हैं ये आश्विन मास चल रहे हैं, इसके लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं, 5 दिन। तो इसमें से जो हमारी महत्वपूर्ण तिथि है वो है कल की तिथि, अर्थात आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगर बात करें तो हमारी 16 अक्टूबर 2021 को पड़ रही है, डे सैटरडे को। तो शनिवार के दिन ये एकादशी आ रही है। तो इस एकादशी का नाम आप सब जानते हैं कि ये पापांकुशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो ये पापांकुशा एकादशी जो होती है, आप सब मीन्स की शब्द से ही जान पा रहे होंगे इसके अर्थ को, कि पाप पे अंकुश लगाना। तो आप देख रहे हैं कैसे शब्द आपस में कोऑर्डिनेटेड है। हमारे पाप पे अंकुश, यानी कि विजयादशमी के दिन हम रावण जलाते हैं, हम अपनी बुराइयों के त्याग करने की कोशिश करते हैं, और एकादशी के दिन से जो हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, वह सुबह हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे पाप पे अंकुश लगा हो। इसलिए इस एकादशी का नाम पड़ गया है पापांकुशा एकादशी। ये भी एक भाव है समझने के लिए। वैसे तो आप किसी भी भाव को किसी भी तौर पे अपने अपने विचारों के माध्यम से ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस एकादशी के दिन की आपके पूजा विधि की। तो पूजा विधि भी फ्रेंड्स सेम है जो मैं हर एकादशी के लिए बोलती हूँ, कि जैसे आपको अपने भगवान जी की पूजा करनी है, उनको जोत जलाना है, आरती करनी है, भोग लगाना है, कोशिश करें कि पीले फलों का भोग लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, और उसके बाद उनको स्नान कराएं। और जो मैं हर एकादशी में बोलती हूँ कि आपको तुलसी दल ज़रूर से तोड़ना है भगवान के लिए, और कोशिश करें, अभी तो शायद मंजरी भी मिल जाती है, तो जो तुलसी मंजरी होती है वो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु नारायण को बहुत ही प्रिय होती है। तो अगर आप तुलसी मंजरी से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो। तुलसी मंजरी में आप ध्यान रखें कि कोशिश करनी चाहिए कि ये स्त्रियों को नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आपके घर में पुरुष है तो आप पुरुष के अपने घर के पुरुष के द्वारा उनको तुड़वा सकते हैं, वो भी तुलसी माता को प्रणाम करके, क्षमा मांग के, और उस तुलसी मंजरी के द्वारा भगवान की सेवा लगा सकते हैं। तो जब आरती भोग हो जाए आपके लिए, भगवान जी के लिए, तो आप जानते हैं इस एकादशी में जो हम सबसे बड़ा काम करते हैं वो है अन्न का त्याग करना। तो जैसा कि बोला जाता है ये व्रत जो है, वैसे भी एकादशी के दिन व्रत और रात्रि जागरण का बड़ा महत्व होता है। तो इस एकादशी में आप व्रत करें। व्रत में आप क्या कर सकते हैं कि सेम अन्न का त्याग करें। तो आप चाहे तो फल खा सकते हैं, जल पी के कर सकते हैं, मीन्स आप अपने सामर्थ्य अनुसार जिस तरह का भी व्रत रख सके, जिसके थ्रू आप भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं, तो आप उस तरह से व्रत रखें। और चलिए अब इसकी कहानी की बात करें हम, तो कथा पापांकुशा एकादशी की कथा की तो कोई विशेष कथा नहीं है, लेकिन जो इस एकादशी के दिन काम किया जाता है, उन कार्यों के द्वारा आप अपने पापों को कम कर सकते हैं। तो ये इस एकादशी के व्रत को, जैसा आप जानते हैं, इस व्रत कथा को युधिष्ठिर जी भगवान मधुसूदन से सुन रहे होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान मधुसूदन युधिष्ठिर जी को सुनाते हुए कहते हैं कि राजन, ये जो पापांकुशा एकादशी है, उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का जो पूजन करता है, उसे सर्व फल की प्राप्ति होती है।
जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, उस दिन अगर वो मेरी पूजा कर ले तो उसे वो फल प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ पवित्र देवालय, उन सबके सेवन का फल भगवान श्री विष्णु के नाम संकीर्तन मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। वो भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है जो भगवान विष्णु के एकादशी के व्रत को करता है। यदि कोई भगवान विष्णु का उपासक होकर शिव जी के भक्तों की निंदा करता है और शिव जी का उपासक होकर विष्णु भगवान के निंदा करता है तो वो नरक की यातना को भोगता है। तो हमें किसी भी भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। आपके आराध्य देव एक हो, बट ये आपकी श्रद्धा है कि आप अपने आराध्य देव की उस एक ही मूर्त को आप हर मूर्त में देख सकते हैं। तो ये निर्भर करता है आपके विचार पे। लेकिन आप अगर नहीं भी देख सकते तो कम से कम आप अपने श्रवण इंद्रियों और मुख को कंट्रोल करके आप अपनी श्रद्धा से अपनी भक्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो पापंकुशा एकादशी आती है वह सब पापों से मनुष्यों को मुक्त कर देती है। तो इस तरह से जो भी इस एकादशी के दिन होम पूजन व्रत आदि करता है वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम इस पापांकुशा एकादशी को करेंगे। और उसके पारण के दिन मैंने दिखाया है उस फोटो में, इस एकादशी के व्रत को करने के बाद आप उसके अगली सुबह को प्रातःकाल उठ के स्नान करके भगवान की पूजा करेंगे, भजन करेंगे और फिर जो भी यथा सामर्थ्य दान दे करके ब्राह्मणों को जिमा के गौ माता को भोजन कराने के बाद आप भी भोजन ग्रहण करेंगे भगवान के नाम को लेकर। और हमेशा की तरह हर एकादशी हर दिन हमें भगवान के नाम का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से आप अब इस पापांकुशा एकादशी के व्रत को करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए और एकादशी का व्रत रखिए। हरि